गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी जो हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास है उसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। हिस्ट्री में लास्ट सेशन तक के हमने चैप्टर नंबर 9 तक के देखा और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 9। आइए इस सेशन से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरक्की के शाहरा और मुस्तहकम कौमी तामीर का अमल। नाम को ध्यान देना है, आपको समझ आएगा कि चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर कि लास्ट सेशन तक के लास्ट वीडियोस तक चैप्टर नंबर 9 तक के हमने ये देखा, फर्स्ट से लेकर 9 तक के, पहले से लेकर 9वें चैप्टर तक के, कि किस तरह से भारत जो एक सोने की चिड़िया कहलाता था, उसकी जो इतना ज़्यादा उसकी तरक्की हो चुकी थी, उस वहाँ पर व्यापार के नज़रिए से जो दूसरे लोग विदेशी लोग भारत में आए और जिसमें ब्रिटिश सरकार ने किस तरह से भारत पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था, हुकूमत कर ली थी। धीरे धीरे किस तरह से अवाम ने शुरुआत की, अपना पहला कदम उठाया 1857 के गदर के ज़रिए। लेकिन गदर क्या हुआ था, नाकामयाब हो गया था, लेकिन उसके असरात पॉजिटिव भी थे। भले ही गदर नाकामयाब हुआ था लेकिन असरात उसके पॉजिटिव भी थे, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। देन उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर हमने कंप्लीट करते गए सारी चीज़ें कनेक्टेड थी, एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक थे, जिसमें हमने देखा प्लासी की जंग, बक्सर की जंग, 1857 का गदर। उसके बाद जो अंग्रेज़ सरकार भारत में आई उन्होंने भारत के लिए अच्छे काम भी किए। तरक्की के शाहराह, जो तरक्की की शुरुआत थी वो उन्होंने ही की थी, लाइक एजुकेशन के ज़रिए। इस तरह से चैप्टर नंबर 9 में फिर हमने देखा कि गांधी जी की आमद के बाद लोगों को और ज़्यादा बेदार हुए और अलग अलग टाइप की तहरीकें चली, जिसमें जलियांवाला बाग, हिंदू छोड़ो तहरीक, नमक सत्याग्रह, तहरीक अदम ताउन की तहरीक, खिलाफत आंदोलन, बहुत सारी तहरीकात हमने देखी। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि अब हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि भारत जब आज़ाद हो रहा था तो भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। भारत इजीली बस यूँ आज़ाद नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। हम जानते ही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, और हमने ये भी पढ़ा कि वो बंटवारे के रीज़न्स क्या क्या थे। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको वो जो लास्ट सेशन की वीडियो है उसे देखना है और समझना है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मुश्किलात थे। भारत आधी रात को आज़ाद हुआ, बहुत सारी हड़तालें हुई, कई लोगों की जानें गई, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थम चुकी है। अब चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे कि भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान वाले अलग हो गए, पाकिस्तान वाले अलग हो गए। अब हमें यहाँ देखना है कि जो हमने देखा था बेरोज़गारी की समस्या बहुत थी, गरीब लोग बेरोज़गार थे, उन्हें रोज़गारी देनी थी, एजुकेशन की कमी थी। यहाँ पे शुरुआत हुई भारत को तरक्की की राह पे ले जाने की। तरक्की की शाहराह का मतलब ही होता है भारत को तरक्की की राह पे फिर से लाने की, क्योंकि भारत जो तरक्की पे राह पे चल रहा था वो बदौलत अंग्रेज़ों के, उनकी मेहरबानी की वजह से भारत वापस से क्या हो गया था, पसमानदा बन चुका था, एक पसमानदा मुल्क उन्होंने बना के रख दिया था। अब भारत को, आज़ाद भारत को फिर से तरक्की की राह पर आना था। कुछ ऐसी चीज़ें भारत में आई, कुछ ऐसे मंसूबे बनाए गए जिसकी वजह से भारत फिर से तरक्की की राह पर चलने लगा। तो हम वही देखेंगे कौन कौन से मंसूबे हैं और किस तरह से भारत फिर से अपनी राह पे चल पड़ा, जिसमें है फर्स्ट माशी तरक्की के मॉडल। पेज नंबर 18 पर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 80। किसी भी मुल्क की माशी या चौतरफा तरक्की, चौतरफा मतलब ज़रूरी नहीं सिर्फ माशी, ऑल ओवर तरक्की, हमें प्रोग्रेस करना है तो इसके लिए मनसूबाबंदी लाजमी है। मनसूबाबंदी हर एक चीज़ के लिए लाजमी है, प्लानिंग हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग हम कोई भी काम, कोई भी वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकते। अगर हमें प्रॉपर वे में वर्क करना है, प्रॉपर वे में हमें वर्क करना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर भारत में भी कुछ मनसूबाबंदी की गई थी, उन्हीं मनसूबाबंदी को हम पढ़ते हैं। भारत में बरतानवी दौर इक़्तिदार से ही इस ज़िमन में काम शुरू हो चुका था।
श्री ओम विश्वेश्वरैया ने भारत में सबसे पहले मुआशी मनसूबाबंदी का तस्वुर अपनी किताब प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, अंडरलाइन कीजिए, इसमें पेश किया। प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इसी अरसे में पंडित नेहरू की सदारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनसूबा साज एक कमेटी तश्कील दी। भारत आज़ाद हो चुका था और सभी को सिर्फ एक पर्पज़ नज़र आ रहा था कि हमें भारत के तरक्की के लिए किसी न किसी किस्म का काम तो करना है। अब इसके लिए कमेटी बनाई गई जिसमें मारूफ माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर के.टी. शाह के ज़ेर सदारत 29 जितनी ज़ेली कमेटियाँ बनाई गई। ताहम भारत और बाकी दुनिया के नामुतवाज़न हालात और सियासी उथल पुथल के सबब ये कमेटियाँ मुत्तफ़िक़ काम न कर सकें। उनका अहवाल कदर ताख़ीर से पेश किया गया। अब ये जो कमेटियाँ बनाई गई थी उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसके लिए दूसरी और ज़्यादा अलग अलग प्लानिंग कमीशन बनाए गए। इसी दौरान मुल्क के माशी तरक्की के लिए मुंबई योजना, जनता योजना, गांधीवादी योजना, माँ बाप जंगबाज तख्लीकी योजना, युद्धोत्तर योजना वगैरह भी पेश की गई। आज़ादी से कब्ल दरमियान हुकूमत के लीडर नेहरू की क़यादत में श्री के.सी. नियोगी के ज़ेर सदारत एक सलाहकार मनसूबाबंदी बोर्ड तश्कील किया गया। मुख्तसर दौर में इस कमेटी के ज़रिए पेश करदा अहवाल में दायमी तौर पर एक मनसूबाबंदी कमेटी की तश्कील देने की सिफारिश की गई। हालांकि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले मसाइल और दुश्वारियों के सबब इस सिमत में कोई इक़दाम नहीं उठाए गए, लेकिन हुकूमत ने इस मसले पर तवज्जो दी और दस्तूर के मकासद और नज़्म अहल को मुकम्मल करने के लिए प्लानिंग कमीशन की इब्तिदा की गई। अंडरलाइन कीजिए प्लानिंग कमीशन, 15 मार्च 1950। इसके साथ ही भारत में मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद मुआशी तरक्की के मंसूबे की इब्तिदा हुई। हमने देखा कि इसके पहले भी मंसूबे बने, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, जिसकी वजह से वो 100% तो सफल हो नहीं सके। इसीलिए अब हुई एक प्लानिंग कमीशन जो धीरे धीरे अपना काम सही तरीके से कर रही थी। प्लानिंग कमीशन की अरकान की तादाद 6 या फिर 12 तय की गई। इसमें इतने ही लोग रहेंगे ये तय किया गया। अब उन लोगों में भी कौन कौन से फील्ड के लोग रहेंगे, कि कौन से माहिरीन रहेंगे, वो तय किया गया, जिसमें माहिरीन मुआशियात, जो माशियात इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, उन्हें रखा गया। इंतज़ामिया, माहिर इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल होता है। ये जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया उसमें अलग अलग फील्ड के माहिरीन को हिस्सा लिया, उसमें उन्होंने अरकान बनाया था। ये सवाल आपका 1 मार्क्स में आता है कि प्लानिंग कमीशन में कौन कौन से लोगों का शुमार किया जाता था। ओके, अंडरलाइन कर लीजिए। ओहदे के पेश नज़र वज़ीर आज़म उसके सदर होते हैं और मनसूबाबंदी के शोबे के वज़ीर नायब सदर होते हैं। नायब सदर सरकार और कमीशन के अरकान के बीच दरमियानी कड़ी का काम करता। भारत की मनसूबाबंदी, मुआशी मनसूबाबंदी तवील मुद्दती और कलील मुद्दती, ये 2 किस्म की होती है। जो मनसूबाबंदी है वो 2 किस्म की थी, एक तो तवील मुद्दती यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए, और एक कलील मुद्दती छोटे टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए जो होते थे वो लगभग 5 साल तक के होते थे, और जो कलील मुद्दती होते हैं वो थोड़े वक्त के लिए, 2 साल के लिए या फिर उससे कम वक्त के लिए भी होते थे। तवील मुद्दती मकासद में सबसे अहम माशी निज़ाम में आहिस्ता आहिस्ता अहम तब्दीलियाँ लाना है, जबकि कलील मुद्दती मकासद में महदूद वक्फ़े में तय करदा नज़्मुल ऐन हासिल करके मुआशी तरक्की का मंसूबा मकसूद होता है। उनका मकसद होता है कि कम वक्त में हमें मुआशी तरक्की का जो मकसद है, जो पर्पस है, वहाँ तक पहुँचना है। इन शॉर्ट इस टॉपिक में हमें इतना समझना है कि जब भारत आज़ाद हो चुका था, आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत को तरक्की की राह पे फिर से लाने के लिए कोशिशें करना, और इसके लिए ज़रूरत थी उन्हें मंसूबा बनाने की। इसीलिए कई सारे मंसूबे बनाए गए, जिसमें प्लानिंग कमीशन बहुत अहम है। भारत में मनसूबाबंदी के मकासद, कुछ मकासद है मनसूबाबंदी के, सिर्फ नाम देख लेते हैं, हम इसे डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तेज़ मुआशी तरक्की, खुद कफ़ालत, मुआशी नाबराबरी में कमी, मुकम्मल रोज़गार की फ़राहमी, तालीमी तरक्की, दामों की पायदारी, ये मकसद थे मनसूबाबंदी के। जो प्लानिंग कमीशन बनाए था, प्लानिंग बना था, उसके जो मकसद थे वो ये चीज़ें थी
कि हमें मुकम्मल रोज़गारी देनी है, तेज़ मुआशी तरक्की करनी है, दामों की पायदारी करनी है ताकि गरीब लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, इसको हासिल कर सकें। खुद कफ़ालत, लोगों को खुद कफ़ालत बनाना है, लोगों को दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। तालीमी शोबों में तरक्की करनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन लेवल पे ज़्यादा तरक्की प्रोग्रेस हो। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू।